प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हमारी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का समावेश हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो? समावेश। ऑक्सीजन का समावेश हो। समावेश हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का समावेश हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो। ऑक्सीजन का समावेश C प्लस O2 CO2 CO2 2Mg प्लस O2 2MgO। तो ठीक है, तो कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ प्रभावित है, CO2 बना और ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन का समावेश हो। और 2 नंबर होता है हाइड्रोजन का निष्कासन हो। हाइड्रोजन का निष्कासन। हाइड्रोजन का निष्कासन हो। तो हाइड्रोजन का निष्कासन देखो CH4 है, CH4 को कहते हैं मीथेन। इसको उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो C प्लस 2H2 प्राप्त होगा। ठीक है, C प्लस 2H2 प्राप्त होगा। तो हाइड्रोजन का निष्कासन। मीथेन को उच्च ताप पर गर्म करने पर कार्बन अलग और हाइड्रोजन अलग, तो हाइड्रोजन का निष्कासन। तो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का समावेश हो तथा हाइड्रोजन का निष्कासन हो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। C प्लस O2 CO2 ऑक्सीजन का समावेश और CH4 C प्लस 2H2। ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बाद में आती है अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया। तो ये ऑक्सीकरण की उल्टी है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। तो देखो अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का निष्कासन। ऑक्सीजन का निष्कासन ऑक्सीजन का क्या होता है? निष्कासन होता है। तो देखो 2MgO उल्टा लिखना है 2Mg प्लस O2। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो? निष्कासन। तो 2MgO 2Mg प्लस O2। और 2 नंबर होता है हाइड्रोजन का समावेश हो। हाइड्रोजन का समावेश हो होता है। अब देखो हाइड्रोजन का समावेश हो तो देखो हाइड्रोजन का समावेश H2 प्लस Cl2 तो क्या बन गया? 2HCl। H2 प्लस Cl2 2HCl। HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह है अपचयन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तथा हाइड्रोजन का समावेश होता है। तो 2MgO 2Mg प्लस O2 ऑक्सीजन का निष्कासन और H2 प्लस Cl2 2HCl हाइड्रोजन का समावेश। तो यह है अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। अब देखो ऑक्सीकरण और अपचयन का एक सम्मिलित रूप है रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया जिसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होते हो तो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का क्या होता है? अपचयन होता है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या होता है? साथ साथ होते हैं उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि Zn प्लस CuSO4
यह विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो Zn प्लस CuSO4 तो क्या होगा, ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। तो देखो Zn और Zn से क्या बन गया, ZnSO4। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, ऑक्सीजन का समावेश, ऑक्सीजन का समावेश। तो ऑक्सीजन का समावेश होता है वह कौन सी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का समावेश हो, वो क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखो CuSO4 से क्या बन रहा है, Cu। तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन। और ऑक्सीजन का निष्कासन कौन से अभिक्रिया होता है, अपचयन में। तो ये होगी अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तो दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है। इसका उदाहरण है Zn प्लस CuSO4, तो ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर देखो Zn से ZnSO4, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यह ऑक्सीजन का समावेश, तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और CuSO4 से देखो CuSO4, और यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हुआ है, Cu बढ़ा है, तो यहाँ ऑक्सीजन का निष्कासन, तो यह अपचयन अभिक्रिया। तो आई बात समझ में। अब देखो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं, अपचायक। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक। तो देखो Zn में Zn प्लस CuSO4 है, तो यहाँ पर ZnSO4, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका हुआ, Zn के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इस कारण से क्या कहते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, इसका एक और उदाहरण है ZnO प्लस C, जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन के साथ। तो देखो Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। अब देखो Zn प्लस CO, यहां से देखो ZnO, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा है और वहां पर ऑक्सीजन का निष्कासन, तो यह अभिक्रिया अपचयन हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। और यहां C से Cu, तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है, समावेश। मतलब ZnO प्लस C, तो Zn के साथ ZnO, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है और वहां पर ऑक्सीजन हट गया, तो यह अभिक्रिया अपचयन। और C के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आई बात समझ में, ये थी रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट है वो आपने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में भी पढ़ा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं तथा उष्मा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल होता है, ये क्षार होता है। तो अम्ल और क्षार, ठीक है। तो देखो Na के साथ जुड़ जाएगा Cl, ये H प्लस और Cl माइनस में, ये Na प्लस और OH माइनस में, तो यहाँ का प्लस माइनस से और इसका प्लस इस माइनस से, ठीक है। तो NaCl प्लस H2O प्लस उष्मा, ठीक है। अम्ल प्लस क्षार, लवण, जल प्लस उष्मा, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार
मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो ऊष्माशोषी मतलब शोषी का मतलब शोषण करना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ग्रहण किया जाता है, ऊष्मा ग्रहण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है H2 प्लस I2, H2 हाइड्रोजन, I2 आयोडीन, H2 प्लस I2 तो 2HI माइनस ऊष्मा। यह है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और H2 प्लस I2 2HI माइनस ऊष्मा। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाता है, ऊष्मा त्यागी जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी में तो ऊष्मा ग्रहण की जाती है और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा त्यागी जाती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाता है, या ऊष्मा त्यागी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण देखो N2 प्लस 3H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो क्या होगा? अमोनिया गैस बनेगी 2NH3 प्लस ऊष्मा। तो देखो नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो यहां पर भी नाइट्रोजन 2, यहां पर हाइड्रोजन है 6, तो यहां पर देखो 2 3 6, तो ये संतुलित भी है। तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी H2 प्लस I2 2HI माइनस ऊष्मा। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। या ऊष्मा का त्याग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि N2 प्लस 3H2 तो क्या बनेगा? 2NH3 प्लस ऊष्मा। तो यह है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब नेक्स्ट देखो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है संक्षारण। तो संक्षारण देखो क्या होता है कि संक्षारण है वो क्या है कि कुछ धातु है वो क्या होते हैं? वायु और नमी और अम्ल के संपर्क में आने पर क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? संक्षारित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे संक्षारित होने लगते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, और चांदी पर क्या होता? काली परत का चढ़ना। चांदी पर काली परत का चढ़ना। जो ये काली परत है, ये जंग लगना, ये क्या होते हैं? संक्षारण होते हैं। और इन संक्षारण से बचाव के उपाय क्या होते हैं? इसके बचाव के उपाय क्या होते हैं? देखो क्या करेंगे? एक तो पेंट करते हैं अपन, पेंट ग्रीस। ठीक है, पेंट और ग्रीस करते हैं, और क्या करते हैं? विद्युत लेपन मतलब किसी धातु पर किसी अवांछित धातु का लेप करना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है ना? तो पेंट और ग्रीस और विद्युत लेपन की सहायता से हम किसी धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। तो ये टॉपिक था अपना संक्षारण, छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट है विकृत गंधिता। इसको भी शॉर्टली बता देते हैं। विकृत गंधिता
तो विकृत गंधिता क्या होती है कि जो वसायुक्त और तेलीय पदार्थ है ये लंबे समय तक वायु के संपर्क में आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, और जिससे इनके स्वाद और रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इनके स्वाद और रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो क्या है कि वसा एवं तेलीय पदार्थ वायु के संपर्क में, लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो उपचयित हो जाते हैं, और उपचयित हो जाते हैं जिससे क्या होती है, उनके स्वाद और रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। और इसके बचाव के उपाय क्या है, बचाव के उपाय, तो सबसे पहले तो इसका क्या होता है कि प्रतिओक्सीकारक का उपयोग करते हैं, प्रतिओक्सीकारक का उपयोग, प्रतिओक्सीकारक का उपयोग। और 2 नंबर शीतलन, शीतलन मतलब रेफ्रिजरेटर में रखकर शीतलन। और 3 नंबर होता है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का उपयोग करना, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करना, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करना, गैस का उपयोग करना। इससे क्या होता है, विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। ठीक है ना। एक तो प्रतिओक्सीकारक का उपयोग, एक शीतलन, और एक वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस। जैसे कि चिप्स की थैली आती है उसके अंदर क्या होती है, वायु के स्थान पर कौन सी गैस की भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, जिससे कि चिप्स क्या नहीं होते, खराब नहीं होते। तो ये अपना लेसन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ से सकता है। ठीक है।